अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे और पैराबोला किस तरह बनता है, कौन से, वो भी हम लोग देखेंगे। अब ये हमारे पास कौन है, इसके सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो के अंदर। फर्स्ट वीडियो जो कॉनिक्स सेक्शन के लिए ऊपर बनाई गई थी, उसके ऊपर इस तीनों के तीनों पार्ट्स ऑफ दिस कॉन जो है वो पढ़ लिए गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉन में से पैराबोला कैसे निकलेगा। अगर हम लोग एक प्लेन लें हम लोग और उसको हम लोग इस तरह इसके साथ इंटरसेक्ट कराएं या इस तरह इस कोन को कट करें उस प्लेन के थ्रू कि जो हमारे पास ये जनरेटर्स या जो रूलिंग्स होती हैं इस कोन की, बिल्कुल उसके पैरेलल में वो प्लेन कट करे इस कोन को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्लेन लिया और उस प्लेन ने बिल्कुल पैरेलल में इस रूलिंग के साथ कट किया, तो जो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, पैराबोला बनेगी। ठीक है ना। तो पैराबोला बेसिकली फिर इस तरह बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बेसिकली किसकी शेप होगी, ये बेसिकली शेप होगी पैराबोला की। ठीक है, तो बेसिकली पैराबोला की शेप या तो ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती है, या फिर ऐसे होती है। ये हमारे पास 4 शेप्स हैं जो पैराबोला की हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सिर्फ याद रखना है कि जब भी हम लोग इस कोन को इस तरह कट करेंगे किसी प्लेन के थ्रू कि वो प्लेन किसी भी रूलिंग या किसी भी जनरेटर ऑफ कोन को बिल्कुल पैरेलल में कट करे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट शेप आएगी वो हमारे पास पैराबोला की शेप आएगी। अब ये जितनी भी पैराबोला हैं इन सब की अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं और उन इक्वेशंस के अंदर माइनर चेंज होते हैं थोड़े थोड़े। अब हम लोग इक्वेशंस की तरफ जाते हैं कि इन सारे डायरेक्टली इक्वेशंस की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं MCQs में वो किस तरह आते हैं कि डायरेक्टली आपको इक्वेशन दी हुई होती है पैराबोला की, मतलब आपको इक्वेशन दी हुई होती है पैराबोला की और उससे पूछा होता है कि इस इक्वेशन का फोकस निकालें, इस इक्वेशन का सेंटर निकालें, अच्छा इस इक्वेशन का डायरेक्ट्रस निकालें। ठीक है ना। और इस तरह इस पैराबोला का एक्सिस निकालें। यानी ये चीज़ें MCQs में पूछी होती हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे इन चारों पैराबोलास के लिए। और हर पैराबोला के लिए फोकस की क्या इक्वेशन पॉइंट होता है, सेंटर का क्या पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रस की क्या इक्वेशन होती है और एक्सिस कौन सा होता है हर पैराबोला के लिए, हम लोग वो बारी बारी देखेंगे फिर। अच्छा, अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जो हम लोग हर पैराबोला के लिए निकालेंगे। हम लोग को हर पैराबोला की इक्वेशन देखनी है, उसका फोकस उसके इक्वेशन से निकालना है, डायरेक्ट्रस, वर्टेक्स, एक्सेस एंड। अच्छा, और हमने क्या देखना है, लेटिस रेक्टम को देखना है। अच्छा, पहले मैंने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला को निकालने के लिए एक टाइप ऑफ पैराबोला ले लिया जो कि ये है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और एक पैराबोला ले लिया जो बेसिकली एक्स एक्सिस के, मतलब उसका जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है। ठीक है ना, यानी कि एक्स एक्सेस के ऊपर और नीचे उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना। अब हुआ ये कि हम लोगों ने इसकी इक्वेशन बनानी है। इसकी इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोगों ने एक्सेस देख लेने हैं कि कौन सा ऐसा एक्सेस है जिसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों आ रही हैं और कौन सा ऐसा एक्सेस है जिसकी सिर्फ या तो पॉजिटिव या फिर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम लोग को इस पैराबोला को देख के साफ ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारे पास वाई एक्सेस है इस पैराबोला के लिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो जिसके दोनों एक्सिस यानी कि जिसके पॉजिटिव पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट दोनों आए तो उस वेरिएबल के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, स्क्वायर। और जिसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो फिर उसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, पावर 1। अब इसकी इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी ना कि ये स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, दोनों इसकी एक्सेस आ रहे हैं और x का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस आ रहा है। तो ये निशानी है इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम लोगों ने क्या लेनी है कि फोकस जो होता है ना वो हमेशा जो पैराबोला होता है ना उसके ये जो अंदर वाली जगह यानी कि जो इसका कर्व है उसके इस साइड के ऊपर अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोकस ले लेते हैं जिसका पॉइंट क्या होगा वो हम लोग अपनी कॉमन सेंस से निकालेंगे। वो इस तरह कि ये जो एक्सेस है एक्स एक्सेस, इस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम लोग इधर जो इसका पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे, A0। तो हम लोगों का फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया हमारा इस पॉइंट का A0।
अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो बेसिकली परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला वो चीज़ होती है या वो लाइन होती है जिसके अराउंड हम लोग पैराबोला को रोटेट कर सकते हैं। यानी कि पैराबोला अगर इस तरह रोटेट किया जाए तो ये चीज़ दोबारा ऊपर चली जाएगी, वो चीज़ दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये पैराबोला की शेप एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो हमेशा ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये लाइन ऑब्वियसली ऐसे होगी। और ये भी याद रखना कि जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है ये हमेशा पैराबोला के ऑपोजिट साइड पर होती है, यानी कि ऑपोजिट एक्सिस के ऊपर होती है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू, मतलब ये हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा x है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है? y की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि हम लोग अगर इसको देखें तो ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल है टू द y एक्सिस। तो y की एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन हमारे पास जो x एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि -a, और यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आएगी y की कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू -a, क्योंकि आपको पता है ना ये वाली इक्वेशन हम लोग उस लाइन के लिए लिखते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल टू द x एक्सिस हो या पैरेलल टू द y एक्सिस हो। अब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल टू द y एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इक्वल टू -a बनेगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर a जो है वो कांस्टेंट है जो कि -a है। तो इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें जो x की वैल्यू है वो -a है और y की वैल्यू क्या है? इंक्रीज़ करिए दोनों साइड्स के ऊपर। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू -a, ठीक है ना। अब वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे हमारे पास पैराबोला टच कर रहा होता है अपने एक्सिस को, ठीक है ना। तो पैराबोला यहाँ पे अपने एक्सिस को टच कर रहा है, उसका एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अपने पैराबोला अपने एक्सिस को टच कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? 0 0। ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स 0 0 हो, वर्टेक्स कोई भी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, क्योंकि पैराबोला हो सकता है यहाँ से वो वैल्यू को टच करे, यहाँ से अपने एक्सिस को टच करे। तो वर्टेक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल वर्टेक्स की वैल्यू क्या है? 0 0। अच्छा, उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला मैंने आपको बता दिया था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारे पास वो क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली एक ऐसी कोड होती है, यानी कि ऐसी लाइन होती है जो दो पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला को ज्वाइन करती है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो फोकस से पास होगी। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये लाइन है या एक ये कोड है जो यहाँ से पास हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कोड है जो दो पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला को टच कर रही है, लेकिन ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं है क्योंकि ये फोकस से पास नहीं कर रही। तो ऐसी कोड जो फोकस के अंदर से पास करे उसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो अच्छा, और ग्राफ ये बन गया। तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल सारी इक्वेशंस आ गई। y² इज इक्वल्स टू 4ax, फिर ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू, ये हम लोगों ने इस सारी की सारी ग्राफ से निकाली हैं। तो हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ ग्राफ्स याद होने चाहिए और कौन सी वैल्यू कहाँ पर होती है वो याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बाकी जितने भी 4 पैराबोलाज हैं उनकी इक्वेशंस को जल्दी जल्दी बताती हूँ, क्योंकि मैंने एक को एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी जो 3 रिमेनिंग पैराबोलाज रह गए हैं उनकी इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली आपको जल्दी जल्दी करके बताऊँगी। अच्छा, अब मैंने ये सारे के सारे पैराबोला जो बाकी 3 रिमेनिंग थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हर पैराबोला की बारी बारी सारी के सारे पैरामीटर्स को लिखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारा ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला को देख के पता लग रहा है ना कि यहाँ पे से कहीं पे फोकस होगा और एफ फोकस, और चूँकि ये एक्स एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे वैल्यू होगी -a और 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू बिल्कुल 0 है, y चेंज नहीं हो रहा, y यहाँ पे 0 होता है। अब उसके बाद मैंने दूसरी बात क्या बताई थी कि ये हमारे पास होता है वर्टेक्स। अब चूँकि हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन से फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 0। अच्छा, तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखनी है?
इक्वेशन मैं आपको बात लास्ट में बताती हूँ। अच्छा, फोकस, वर्टेक्स। अब हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स देखना है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया था कि हमेशा पैराबोला के पीछे यानी कि ऑपोजिट साइड पे होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे। और चूँकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ए, तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू पॉजिटिव ए, यानी कि x इक्वल्स टू ए। यानी कि आपने इक्वेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर बनानी होती है। जो वेरिएबल वैल्यू होती है उसके ऊपर इक्वेशन नहीं बनती। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू a है, वेरिएबल y है जो कि बार बार चेंज हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन यहाँ पे x यानी कि कांस्टेंट के हिसाब से बनाते हैं। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद क्या रह गया, एक्सेस। इस पैराबोला का एक्सेस क्या है, नेगेटिव x एक्सेस, ठीक है, नेगेटिव x एक्सेस इसका एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम हम लोग देखते हैं। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास वो लाइन होती है जो फोकस के अंदर से गुजरती है। ये हमारे पास लाइन क्या हो गई, लेटेस्ट रेक्टम हो गई। अब हम लोगों ने लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिखनी होती है, क्योंकि हमारे पास ये वही लाइन है ना जो बेसिकली पैरेलल टू द y एक्सिस है। तो इसकी इक्वेशन भी हम लोग ऐसे लिखेंगे जिसमें कांस्टेंट क्या होगा, x। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, या इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। और इसका सबसे आसान तरीका ये याद रखने का कि जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है वो हमारे पास ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू ए, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए। यानी अगर आपको इसकी इक्वेशन दी हुई हो तो आप उसके a यानी कि जो डिस्टेंस है हमारे पास a, उसमें आप माइनस ए लगा दें तो आपकी इसकी इक्वेशन बन जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की। अब हम लोग इक्वेशंस को देखते हैं, इक्वेशन कैसे इसकी निकलेगी। अब ये हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। तो y एक्सिस यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस भी आ रहा है और नेगेटिव y एक्सिस भी आ रहा है। तो जब मैंने बताया था कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट्स आएँ तो हमारे पास उसके ऊपर उस वेरिएबल के ऊपर आता है स्क्वायर इक्वल्स टू, अब x एक्सिस का नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव 4ax, ठीक है। अब इस सब तमाम चीज़ों को नीट करके हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा एक टेबल सा बन जाए। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस 4ax, फोकस इज़ माइनस a 0, वर्टेक्स इज़ 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इज़ x इक्वल्स टू a, एक्सेस इज़ यानी कि x इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेस जो है हमारे पास वो नेगेटिव x एक्सेस है ना, तो हमारे पास सॉरी y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सेस के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास एक्सेस क्या हुआ, y इक्वल टू 0, और लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या हुआ, x इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये हमारे पास टेबल बन गया है इस पैराबोला के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराबोला के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये नेक्स्ट पैराबोला है। नेक्स्ट पैराबोला में हम लोग जनरली इक्वेशंस लिखते हैं। ये हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन में स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर आएगा। अच्छा, y जो है उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो y के ऊपर नहीं आएगा स्क्वायर, और 4a हमारे पास आएगा, नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नीचे नेगेटिव के साथ नहीं है, ठीक है। अब इसका फोकस यहाँ पर कहीं होगा तो इसकी फ़ोकस की वैल्यू क्या होगी, 0a, यानी कि 0 फॉर द एक्स एक्सिस के, y एक्सिस के ऊपर x की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 वैल्यू होती है, और a फॉर द y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फोकस। तो हम लोग फोकस लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फोकस होगा वो हमारे पास किस पे होगा, फोकस इज़ बेसिकली एट 0a, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू या लाइन जो होती है वो हमारे पास पैराबोला के हमेशा ऑपोजिट साइड पर होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है ना, लेकिन y की वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है यहाँ पे कोई भी। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमेशा कांस्टेंट के हिसाब से, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू माइनस ए। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या बनी, डायरेक्ट्रिक्स
y इज़ इक्वल्स टू माइनस ए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि लेटिस रेक्टम हमेशा फोकस में से पास होता है, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ये लाइन हो गई, और इसकी इक्वेशन हमेशा क्या होती है, इसके ऑपोजिट, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो लेटिस रेक्टम हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब और क्या रह गया, एक्सेस हमारे पास रह गया। तो एक्सेस हमारे पास क्या हुआ, पैराबोला किसके अराउंड जो है वो एक्सेस अपना बना रहे हैं, तो ये वाई एक्सेस के ऊपर इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्सेस क्या हुआ हमारे पास, x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि एक्सेस की इक्वेशन लिखनी होती है जो कि क्या है, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास y एक्सेस के ऊपर x की कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रही होती। y बेसिकली x क्या होता है, बेसिकली 0 होता है y एक्सेस के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास 5 चीज़ें हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वर्टेक्स, और वो हम लोग को पता है कि वर्टेक्स ये ओरिजिन के ऊपर ही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 0। ठीक है, अच्छा, अब ये लास्ट पैराबोला रह गया है, इसकी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं डायरेक्टली। ये y एक्सेस नेगेटिव में है और x एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, तो क्या आएगी इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस 4ay। फोकस क्या आएगा, फोकस आएगा हमारे पास 0, यानी कि x एक्सेस यहाँ पे 0 है और माइनस है, यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स की क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ये a है फॉर एग्जांपल, और x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, y की वैल्यू सेम है, तो ये क्या आएगा, y इज़ इक्वल्स टू a। तो y इज़ इक्वल्स टू, जब a आएगा तो हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल्स टू माइनस a, और हमारे पास ये वर्टेक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0। ठीक है, अब कौन सी चीज़ रह गई है, एक्सेस रह गया है, तो इसकी वैल्यू एक्सेस की क्या आएगी, x इक्वल्स टू 0। एक्सेस हमारे पास नेगेटिव y एक्सेस है, लेकिन हमारे पास उस पर x की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, तो एक्सेस की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस चौथे पैराबोला की भी।